देश की आजादी के बाद भी आज 21वीं शताब्दी में भी देखिए तो एजुकेशन का स्तर बहुत गिरा। बिहार बीमारू राज्य में होने के साथ साथ भी शिक्षा की स्तर इसकी बहुत डाउन है। के अंतिम सप्ताह में हमारी विज्ञप्ति जारी कर दी जाएगी। जुलाई बीत चुका है, अभी तक सीट भी नहीं संकलित कर पाया है। दोस्तों, बेरोजगारी का आलम इस कदर बिहार में दिख रहा है कि सरकार अपने वादे से भी पीछे हट जा रही है। लगातार वादा खिलाफी और वादों से मुकर जाना ये सरकार की नियति बन गई है, जैसा कि ये शिक्षक अभ्यर्थी कहते नजर आ रहे हैं। कुछ महीने पहले ही ये अभ्यर्थी सीटेट और बीटेट अभ्यर्थी अपने उस आश्वासन के बाद, यानी सरकार शिक्षा मंत्रालय के आश्वासन के बाद, शिक्षा सचिव के आश्वासन के बाद अपना ये स्ट्राइक तोड़ दिया था और गर्दनी बाग से हटाए गए थे, हट गए थे, खुद ही चले गए थे। लेकिन आज से फिर ये गर्दनी बाग में स्थित हो गए हैं। इनका आंदोलन फिर से शुरू हो गया है। इनका ये मानना है कि जुलाई के अंत तक सरकार ने ये कहा कि हम आपकी जो मांगे हैं, यानी आपकी जो बहाली है, आपकी नियुक्ति है, उसे हम पूरा कर देंगे। लेकिन फिर वही बात, वादा करके मुकर जाना। स्थिति क्या है हम इन अभ्यर्थियों से ही जानेंगे। यहाँ के जो बैठे हुए अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, उनसे बात करते हैं। सत्यम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यम जी से पूछते हैं कि क्या सरकार आपकी मांग को नहीं मान पाई? ये हड़ताल फिर से क्यों, ये आंदोलन फिर से क्यों? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधान सचिव सर के द्वारा आश्वासन नहीं हम लोग को हैंड रिटन मिला था जी, लेकिन समय अनुसार काम नहीं हुआ। अच्छा। आपको पता होगा कि भारत का संविधान 2 साल 11 महीना 18 दिन के अंदर लिखा गया था जी, जो कि पूरे भारत की हर एक समस्या की समाधान उसका संविधान में लिखी हुई है, लेकिन हमारी बहाली नहीं हुई। कितनी बड़ी विडंबना है हमारे देश के अंदर कि बिहार बीमारू राज्य में होने के साथ साथ भी शिक्षा की स्तर इसकी बहुत डाउन है। आपको यह बात मैं बता देता हूँ कि बिहार जो है आज ही नहीं, देश की आजादी के बाद भी आज 21वीं शताब्दी में भी देखिए तो एजुकेशन का स्तर बहुत गिरा हुआ है। आप खुद सोचिए कि मैंने बोला कि भारत का संविधान जो है 2 साल 11 महीना 18 दिन में लिखाया जाए, मतलब 3 साल में कंप्लीट हो गया था, लेकिन छठा चरण कंप्लीट नहीं हुआ 3 साल में। सोचिए कि कितनी बड़ी विडंबना। सरकार की वादा खिलाफी है। सरकार ने आपसे ये कहा था, शिक्षा मंत्री और शिक्षा सचिव ने यही कहा कि हम जुलाई के अंत तक आपको नियुक्ति दे देंगे, नियुक्ति पत्र दे देंगे। अचानक ऐसा क्या हो गया? सरकार की मंशा ही बहाली करने की नहीं है, जबकि लिखित आपको मिला था। प्राइमरी डायरेक्टर रवि प्रकाश सर ने हम लोगों को लिखित रूप से ये दिया था कि जुलाई के अंतिम सप्ताह में हमारी विज्ञप्ति जारी कर दी जाएगी। जुलाई बीत चुका है, अभी तक सीट भी नहीं संकलित कर पाया है शिक्षा विभाग। तो आप समझ सकते हैं कि कैसी नीति है। सरकार दोहरी नीति के तहत काम करती है, एक और अपने ही वादा खिलाफी करती है, अपने ही आदेश का अवहेलना करती है। तो अब क्या करेंगे आप? हम लोग फिर से विवश हो गए हैं, अनिश्चितकालीन आंदोलन के लिए आ गए हैं गर्दनी बाग में। और जब तक प्राइमरी शिक्षक बहाली की विज्ञप्ति जारी नहीं हो जाती है, हम लोग यहीं बैठे रहेंगे और तब तक बैठे रहेंगे जब तक हम लोग विज्ञप्ति लेके न जाएं। पिछले बार भी इस तरह के कवायद शुरू किया था आपने, तरह तरह के हथकंडे भी अपनाए थे। आपके जितने भी लोग थे, कभी सर मुंडवा रहे थे, कभी हवन कर रहे थे, यहाँ तक कि शिक्षा मंत्री के नाम से हवन, मुख्यमंत्री के नाम से हवन। इस बार कोई नया हथकंडा भी है क्या आपके पास? अभी हम लोग शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अहिंसक हम गांधी का ये देश है और हम लोग अहिंसात्मक आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन यदि जरूरत पड़ी तो हम लोग डाक बंगला चौराहा भी घेरेंगे, जेपी गोलंबर घेरेंगे और उसके बाद विधानसभा मार्च भी करेंगे। विधानसभा मार्च भी करेंगे, यानी इस बार आर पार की लड़ाई होगी। निश्चित तौर पे ये अभ्यर्थी जो है इस बार आर पार की लड़ाई करने के लिए गर्दनी बाग के इस आंदोलन के मैदान में उतर चुके हैं। अब देखना ये होगा कि ये शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया जो है ये तुरंत इनकी समाप्त करती है सरकार, या ये अगले चुनाव यानी विधानसभा चुनाव के लिए एक शगुफा के तौर पे ये नजर आएगा, जिसे उस समय दिया जाएगा जब चुनाव, विधानसभा चुनाव नजदीक होगी। आप बने रहें, जितने दिन इनका आंदोलन चलेगा हम आपको इनसे रूबरू कराते रहेंगे। जो भी नया अपडेट होगा हम आपको दिखाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।